ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती करवा दी ना। बेइज्जती होनी थी, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम खेली है। और यार छोड़ो टीम को छोड़ो, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये क्रिकेट बोर्ड है, इन लोगों को कौन पूछेगा जिनके हाथ में सिस्टम है। आपकी टीम जो है ना, वो सिस्टम से बनती है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ नेचुरल टैलेंट देख रहे हैं, सिर्फ नेचुरल टैलेंट देख रहे हैं। उसके ऊपर जो तुक्के में कोई प्लेयर आ गया, लाइक साइम अयूब जिस तरह आ गया तो आ गया। उसके अलावा हम सिस्टम पे काम करते ही नहीं है। सिस्टम पे काम करने के लिए क्या होता है, ठीक है, जब आपने सिस्टम पे काम करना होता है ना, तो राहुल द्रविड़ जैसा बंदा जब आता है ना, उस माइंडसेट का बंदा, उस तरह मेहनत करने वाला बंदा, उस तरह मैरिड का बंदा, उस तरह बंदा जिसने कोर्सेज किए हुए हो, ठीक है, इन जैसे लोग जब आते हैं ना। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब अंडर 19 की टीम खेल रही थी, अंडर 19 का वर्ल्ड कप, तो बड़ा अच्छा राहुल द्रविड़ ने बोला कि मुझे नहीं पता कि मेरी टीम फाइनल जीते या ना जीते, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अगर इंडियन टीम को 1 से 2 प्लेयर भी दे दूं ना, मेरी ये जीत है। मैंने मेहनत की, मेरा मेहनत का सिला मुझे मिल गया। इस किस्म का लोग होते हैं, इस किस्म का सिस्टम होता है, ठीक है। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना है ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा। बर्बाद करके रख दिया हमारे बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। जो आता है, जो चेयरमैन आता है, अपने करके रख दिया हमारे बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। जो आता है, जो चेयरमैन आता है, अपने मर्जी के लोग घुसड़ता है बोर्ड के अंदर। फिर एक्सपोज हो गए ने यार देखिए, मुझे तो लगा इंडिया तो T20 समझ के खेल रहा था। हम 50 मैच खेल के खेल रहे थे, वो हम वर्ल्ड कप का ही देख रहे थे, लेकिन इंडिया आया उसने तो T20 की तरह खेला है। अगर दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो अनफिट हो जाते हैं, अब इनका भी अनफिट होना बनता है कि नहीं बनता, इसका फैसला तो शायकीन क्रिकेट तो कर चुके हैं। इंडिया ने देखे क्या किया। इंडिया ने, विराट कोहली बिल्कुल फॉर्म में नहीं था पिछले 2-3 महीनों से। आज उसने पाकिस्तान क्रिकेट को पकड़ के, मैं कहता हूं, घंटा बजा देता है। और एक साइड से साडा जिम्बू है अपना फेक किंग, और पास इंजन करा लो, और सिर्फ कवर ड्राइवर खड़ा लो। विराट कोहली की इनिंग पे आप क्या बोलना चाहेंगे। मतलब उन्हें वही किया जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। विराट कोहली से लास्ट जो मैंने उसके 2 मैच देखे तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था हो रहा कि हम ये विराट कोहली चलेगा हमारे मैच में, मगर अब वो जिस तरह वो चला है, वो मैच तो हम हारे ही हारे हैं। कम से कम उसकी सेंचुरी तो रुकवा लेनी थी। ना लगे अभी वाइडा करा, लेकिन कोहली ने मारी थी। विराट कोहली की क्लास अपनी पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया, बिल्कुल बाहर हो गया। आप भी कोई पहले आज विन और वो लर्न हमें मिल गया, बिल्कुल हमें मिल गया। बस जो लोग पागल है ना वो समझ रहे हैं। और पहली बात मैं अब ये आपको फाइनल कह दूं, अब जो अहमक ये लोग भी समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो सकता है अगले कुछ सालों में, तो ये भी सोचना छोड़। मुकाबला हटाना मुकाबला किसी भी चीज नहीं बनता। हम हर लिहाज से उनसे पीछे हैं। बेशक हम जितना मोल लें हम उनको हराएंगे, ये करेंगे, लेकिन वो हमसे इतना आगे हैं कि आई थिंक हमें पहुंचने तक के लिए भी ना दोबारा ही जन्म लेना पड़ेगा। ये बस जो है ना, वो अपना जो इनका PSL है ना, उसकी ड्रामेबाजियां वो करवा लें, इनकी टिकटॉक्स बनवा लें, इनको रेस्टोरेंट्स में लेके जाए, वहां पर ये खाना खा लें, चिकन पॉप्स खाएं, बियर एंजॉय करें, ये चस ले सकते हैं बस। और हमारे जो शायकीनों क्रिकेट के दिल है ना, उनके साथ ये खेल सकते हैं। अच्छा, एक्ट्रेसेस के साथ ये फोटोएं बना लेंगे, उनके साथ अपनी इंस्टा की DM शेयर करवा लें, और ये उससे आके कुछ नहीं कर सकते। अब बजा दी, लिठा दिया, एक वही बात कर दिया ना, रजिया गुंडों में फंसी है अबरार। हाँ, हमने इसीलिए कहा था कि ICC से कोई आप इजाजत तलब कर लें कि क्या हम इससे 15-20 ओवर करवा सकते हैं। इसको कम से किसी आज के मैच के लिए कर देते। रोहित कभी मना नहीं करता। रोहित कहता करवा लो अगर यही बॉलर है। वजह इसलिए मना नहीं करता, कानूनन मना नहीं कर सकता था। करना भी नहीं चाहिए उसे, इखलाकन भी नहीं करना चाहिए। 30 ओवर तो स्पिनर के लेके रोहित शर्मा खुद उतर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, तो वो कहते चलो ठीक है, तुम्हारे भाई एक है तो 20 इससे करवा लो। अबरार ने जो हरकत करी, मैं आपको सच में बताऊं, इसके बाद इसकी मारनी बनती थी। किसकी? अबरार की।
अबरार के साथ जो सुलूक बाद में हुआ है ना, वो बिल्कुल ठीक था। हाँ बिल्कुल सही कि हुआ। तुम तरस जाओगे विकेट लेने को, तुम हाँ, तरस जाओगे, तड़प जाओगे, मचल जाओगे, फिसल जाओगे। तुम्हें एक छोटी सी रील के लिए तुम ये हरकतें कर रहे थे, थ्रो कर रहे हो विराट कोहली के। किस किस्म की परफॉर्मेंस थी, किस किस्म की पिच पर बॉल नहीं आ रहा था, जरा एक्सप्लेन तो कर दो। आप कौन से मुंह खोल खोल कर, मुंह फाड़ फाड़ कर, तज्जिए कर कर इनको बचाओगे? ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ है, पर वो जानबूझकर, जिन्होंने विराट कोहली के खराब दिनों में उसकी टेक्निक का किच्चा चिट्टा खोलने की ठानी, लेकिन उनको मोहम्मद रिजवान की बैटिंग टेक्निक नहीं नजर आती, बाबर आजम की नहीं नजर आती, इमाम की नहीं नजर आती, आगा सलमान की नहीं नजर आती, तैयब अंकल जुगाड़। अबे कहाँ थी वो जुगाड़? एक ही बार दिखाए मुझे स्क्रीन पर। कहाँ से लाते हो पकड़ के, हमें भी उसका काम क्या है? कामरान गुलाम की आए और सिस्किया क्यों ली? नहीं, ये जो इन्होंने 15 पकड़ के खिलाए हैं, ये मतलब ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का नायाब वाकया है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता दूं, हाँ। इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? चेयरमैन का मैं कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? जिस तरह उनकी आंखों पे पट्टी बांध के वहाब रियाज, हाँ, अजहर अली, बैक हैंड पे मुस्बाउल हैं सारे गेम के, ठीक है। अच्छा, और वो कुछ भी है। कयूमी भी शामिल है इसके अंदर, बिल्कुल है। ठीक है। असद शफीक, हाँ, चल रहा है भाईजान, और हम लोगों के कुदरत का निजाम ये कहता है कि आज का मैच बांग्लादेश को जीतना पड़ेगा। खैर इस पे तो बाद में आते हैं। बांग्लादेश के हालात नहीं लग रहे। और भी हो गए, इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बावजूद। कम ऑन, बांग्लादेश बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी टीम की। देखिए, द एंड ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, द एंड ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, हारिस रऊफ और काफी सारे, आकिब जावेद और स्पेशली अजहर महमूद, सब बदल गए, लेकिन ये अजहर महमूद नहीं बदला। अब तो दी एंड होने वाला है, इनको करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो जब बात आती है ना सीधा बोर्ड के ऊपर, अब सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो बोर्ड को फैसला करना पड़ना है, लोगों को ठंडा करना पड़ना है। आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है, लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हुए हैं, तो अब गुंजाइश नहीं है। अब आपको बड़े फैसले करने पड़ने हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसको कहते हैं ना, पहले होता था ना कि बाबर नहीं ड्रॉप हो सकता टीम से, अब तो ये लग रहा है कि बाबर आजम भी टीम से बाहर होगा, शाहीन भी बाहर होगा, रिजवान भी बाहर होगा। आप ये देखें, कल रिजवान कहता है कि साइम हमारा, जिसको कहते हैं ना, जब से इंजर्ड हुआ तब से हमारी टीम का वो खराब हो चुका हुआ था। बात ये है कि आपने तैयारी क्या की हुई थी, आपने प्रैक्टिस क्या की हुई थी, आपके पास तो बैकअप कोई था ही नहीं, आपने कोई जिसको कहते हैं ना बैकअप पे प्लेयर्स रखे ही नहीं, आपने चांसेस ही नहीं दिए। जो आपका एक रेगुलर ओपनर था, आपने बेशक, मैं तो उस वक्त से पिट रहा था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले से एक ही बात कह रहा था कि भाई साहब, अब्दुल्ला शफीक को आप ड्रॉप तब करते जब आपके पास साइम अयूब होता। जब साइम नहीं है तो आप अपने रेगुलर ओपनर के साथ जाओ, आप अब्दुल्ला को ड्रॉप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज ये थी कि उसकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी, अफ्रीका के अगेंस्ट 3 डकाए थे, लेकिन फिर भी रेगुलर ओपनर था वो आपका। रेगुलर ओपनर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इन्होंने उसको बाहर किया। ये जिसको कहते हैं, इनको सिर्फ एक चेंज करना था, साइम की जगह फकर को टीम में लाना था। इन्होंने पकड़ के 4-5 चेंजेस कर दिए। अब आईसीसी इवेंट आ गए, और मेरे बेली को